नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पाटिल। आप देख रहे हो सही फायर सेफ्टी। आज का हमारा टॉपिक है पंप प्राइमर। अपना फायर फाइटिंग ट्रेनिंग क्लास 1, क्लास 2 आ गया है। क्लास 3 का भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। बीच में ही कमेंट्स आ रहे थे कि आप पंप प्राइमर के ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए ये वीडियो अभी आज बना रहे हैं। वैसे देखें तो पंप और प्राइमर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फायर सर्विस में इसे बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो कोई डीसीपीओ की इंटरव्यू फेस करने जा रहा है या अभी फिलहाल डीसीपीओ में है, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, पंप और प्राइमर। जैसे कि आप देखोगे ये एक ही शब्द है, लेकिन ये दोनों का मीनिंग बहुत अलग अलग है। आपको हमेशा एक साथ लिखा मिलेगा पंप प्राइमर, लेकिन देखेंगे तो पंप अलग है और प्राइमर अलग है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पंप और प्राइमर किसे कहते हैं, या तो फिर पंप और प्राइमर से आप क्या समझते हो, पंप और प्राइमर में क्या तफावत है। इस तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और इसका आंसर सिंपल, इसकी डेफिनेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लें और इसके टाइप्स आगे से हम देख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी इंटरव्यू में कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप इसका एकदम सरलता से आंसर दे पाओगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पंप। तो पंप क्या है? पंप एक मशीन है जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है। यह भारी शक्ति से चलाई जाती है। आपने देखा होगा पंप खुद ब खुद नहीं चलता है, उसको चलाने के लिए भारी शक्ति की जरूरत पड़ती है, उसमें पावर नहीं होती। भारी शक्ति क्या है? या तो फिर मनुष्य के हाथों की हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिक मोटर, या तो डीजल इंजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपली ऐसी है, पंप एक मशीन है जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है। यह भारी शक्ति से चलाई जाती है। यह भारी शक्ति मनुष्य के हाथों की, इलेक्ट्रिक मोटर की या डीजल इंजन की हो सकती है। पंप तरल पदार्थों को तेजी से बहाने की शक्ति प्रदान करता है, खींचता नहीं है। क्या करता है? तेजी से बहाने की शक्ति प्रदान करता है, उसे पंप कहते हैं। पंप हमेशा खींचेगा नहीं, ओनली प्रेशर देगा। प्रेशर तेजी से बहाने की शक्ति प्रदान करता है। आपको समझाऊंगा मैं फिगर के साथ। डिफिनेशन आपने देख लिया, अब इसके हम देख लेंगे टाइप्स। पंप कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली पंप 3 प्रकार के हैं। एक तो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दूसरा है इसका इजेक्टर पंप, इजेक्टर। और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल। मेनली इस 3 तरह के पंप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इजेक्टर पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके और 4 टाइप्स होते हैं। इसका ये है फोर्स पंप, बी है लिफ्ट पंप, लिफ्ट करने वाला, लिफ्ट पंप। सी है बकेट एंड प्लंजर पंप, बकेट एंड प्लंजर। और डी है रोटरी पंप। आप सोच रहे होंगे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आपने सारे पंप देखे, एक एक का हम विस्तार से देखेंगे। फोर्स पंप, ये भी एक पंप है। जैसे कि अभी कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कोई दवाई अपने को पानी के साथ लेने के लिए देते हैं, जो पेट में हम लेते हैं। लेकिन कोई दवाई ऐसी कि जो इसको मांस में देना होता है, तो वो कैसे देता है? पंप की जरूरत पड़ेगी तो पंप के थ्रू ही देता है, लेकिन वो पंप फोर्स पंप। इंजेक्शन भरा, फोर्स, इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी कि फोर्स पंप। लिफ्ट पंप, ये भी आपने देखा है, गांव में हैंड पंप्स लगे होते हैं, लिफ्ट करता है, लिफ्ट पंप। बकेट एंड प्लंजर पंप, अभी हमने देखा कि जैसे कि सीएनजी व्हीकल आ गई है, एलपीजी भी है। एलपीजी गैस तो जो सिलेंडर होता है और
गाड़ी में जो भरते हैं इसी पंप से भरा जाता है, आपने देखा होगा किसी ने भरते समय। बाद में रोटरी पंप, जैसे केरोसिन वगैरह पहले मिलता था या तो कोई तेल वगैरह रहता है शॉप्स में, वो ऐसे निकालते हैं तो वो घुमाते रहते हैं ऐसे एक आदमी, उसमें रोटरी दो एक इम्पिलर टाइप होते हैं, वो घूमते रहते हैं, हाथ से घुमाते हैं, वो होता है रोटरी पंप। तो सिंपल है, लेकिन ये खाली नॉलेज के लिए, हमें खाली देखना है सेंट्रीफ्यूगल पंप। फायर सर्विस में एक ही पंप यूज होता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप ये है कि जो कि सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत क्या है? तो सिंपल है, कोई भी एक धुरी पे यानी कि एक शाफ्ट पकड़ लो, उसके ऊपर कोई चीज अगर गोल घूमती है तो वो अपने आप में फोर्स पैदा करती है। एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये चीज मैंने ऐसे बांध ली है, जैसे कि अभी ये एक शाफ्ट है, समझो शाफ्ट है, ये नीचे में क्यों? गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन जब ये शाफ्ट जैसे घूमेगा बहुत ही तेजी से स्पीड में, अगर ये शाफ्ट को हम घुमाएंगे तो क्या होगा? ये भी ऐसे घूमेगा, दिख रहा है घूमते हुए। तो ये क्या कर रहा है, अब ये शाफ्ट जैसे स्पीडली में घुमा रहा हूं, समझ लो कि शाफ्ट पूरा ही घूम रहा है, और इसके जो केंद्र में चीज मिलेगी ये अपने से दूर फेंकते जा रहा है, ठीक है ना, गोल गोल घूम रहा है, देख रहा हूं, यही है सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत। जैसे कि आपको बोर्ड पे समझाता हूं, एक इम्पिलर हो, ये शाफ्ट है, शाफ्ट, ठीक है, ये इम्पिलर है, जैसे कि ये शाफ्ट गोल घूमेगा तो इम्पिलर भी तेजी से राउंड में घूमेगा। आरपीएम, बहुत ज्यादा आरपीएम होते हैं, 3000 आरपीएम राउंड पर मिनट, इतना तेजी से घूमता है। जब ये तेजी से घूमेगा तो इसके अगर पास में अगर हम कोई चीज इधर केंद्र में देंगे, ये केंद्र हो गया इसका, इधर परिधि है, इम्पेलर को इधर वैंस होती है ना, ऐसे वैंस होती है। तो इसमें सिद्धांत क्या है, जबकि ये फास्ट घूमेगा तब इसके केंद्र में मिली हुई कोई भी चीज वो अपने से वो फोर्स से दूर फेंकेगा, ठीक है। तो अगर हम पानी दे देते हैं यहाँ पे, पानी केंद्र में, केंद्र से होता है ना, इधर से सक्शन ऐसा जुड़ा होता है, इसमें पानी जाएगा तो वो क्या होगा, अपनी भैंस द्वारा तेजी से प्रेशर से फोर्स देगा, एकदम बाहर फेंकेगा, परिधि की ओर फेंकेगा ऐसे। अब ये जो इधर पानी फेंकेगा तो पूरा चक्रा बन जाएगा। तो ये जो इम्पेलर है एक केसिंग में जुड़ा होता है, जिसको हम बोलेंगे पंप केसिंग। ये हो गया डिलीवरी, यहां से पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे कि इसके सक्शन में ऐसे पानी इधर से मिलेगा, देखो आप यहां से देख सकते हो, पानी इधर से ऐसे सक्शन में केंद्र में आएगा, और जैसे तेजी से घूम रहा है तो ये क्या करेगा, परिधि द्वारा पानी को दूर और फेंकेगा। फिर ये जो केसिंग है इसमें से पानी का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जिधर प्रेशर कम है इधर पानी निकल जाएगा। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत। तो कोई भी फायर सर्विस में सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज होता है। आपने देखा होगा खेतों में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है, खेतों में जो पानी खींचता है कुएं से वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसी का यूज होता है। तो दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक एक ही है कि ये खुद से पानी को नहीं खींचता, इसको अलग से प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसके साथ जोड़ दिया प्राइमर। सेंट्रीफ्यूगल पंप अकेले को ही प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, बाकी ये जो पंप है इनको कोई आवश्यकता नहीं प्राइमर की। लेकिन इसका कैपेसिटी बहुत कम होता है, हमें चाहिए एकदम कार्यक्षम, इफिशिएंट, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल यूज होता है। क्यों? इसकी कार्यक्षमता ज्यादा है, फोर्स ज्यादा देता है, ज्यादा प्रेशर हमें मिलता है, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल को यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये किसी भी कंबक्शन इंजन के साथ या इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आसानी से जुड़ जाता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही हमें यूज करना है। लेकिन इसका ड्रॉबैक आपको पता है, इसमें क्या है, ये ऑटो प्राइमर नहीं है, ये खुद ही प्राइमिंग नहीं करता है, ये खाली तेजी से बहाने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमें किसी तरह इसके इम्पेलर तक पानी को पहुंचाना होता है, उसके बाद वो काम करता है।
इसके लिए साथ में जोड़ दिया क्या, प्राइमर। जैसे कि अभी एक पंप है, एक कुएं में हमने सक्शन को डाल दिया, चालू कर दिया, नहीं खींचेगा पानी को। क्यों? इसका ड्रॉबैक यही है क्या कि इसके इंपेलर तक किसी तरह पानी पहुंचाना पड़ता है, तभी ये काम करेगा। एग्जाम्पल, आपने पहले खेतों में देखा होगा, बहुत सारे लोग फार्मर हैं, खेतों में क्या है, जो पंप हमारा होता है, तो पहले क्या है, ऊपर या बीच में कुएं में पंप रखते थे, जो कि इलेक्ट्रिक पंप है, और एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और एक पंप लगा रहता था। जैसे कि ये सक्शन नीचे कुएं में डाल दिया, यहाँ तक कुआं है, पानी भरा हुआ है, इसको चालू कर दिया तो पानी नहीं खींचेगा। तो हम क्या करते थे, प्राइमिंग करना पड़ता था। तो प्राइमिंग के लिए हम क्या करते थे, प्राइमिंग मतलब प्राइमर का इतना ही काम है, इसके इंपेलर तक पानी को पहुंचाना। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे काम करता है। प्राइमर का क्या काम है, इसके कुएं से लेकर के इंपेलर तक पानी को पहुंचाना। उसके बाद कुछ काम नहीं प्राइमर का, फिर पंप ही काम करेगा, तेजी से कंटिन्यू उसको तेजी से बहाने की शक्ति प्रदान करता रहेगा, प्रेशर देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ में आ गया आपको। आगे हम देखते हैं अभी प्राइमर। प्राइमर भी टोटली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, प्राइमर। दूसरा होता है वाटर सील या वाटर रिंग भी बोलते हैं, प्राइमर। तीसरा होता है रोटरी प्राइमर, और चौथा होता है इजेक्टर प्राइमर, एग्जॉस्ट सॉरी इजेक्टर प्राइमर। तो ऐसे प्राइमर के भी 4 टाइप्स हैं, इसका भी डिटेल हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मेनली आपको दोस्तों यही याद रखना है, पंप एंड प्राइमर। पंप एक मशीन है जो कि तरल पदार्थों को तेजी से बहाने की शक्ति प्रदान करता है, बस। फिर प्राइमर, इसकी डेफिनेशन, प्राइमर का क्या काम है, सक्शन होज और पंप केसिंग की हवा को निकालकर बाहर कर देना, यानी कि प्राइमर है। क्या करेगा वो, यहाँ पे वैक्यूम बनाना, जीरो स्थान बनाना, हवा का शून्य स्थान। क्यों? हर जगह हवा है, जैसे हमने ये ड्राई है, यहाँ पे पंप लगा दिया, सक्शन लगा दिया, तो इसमें हवा भरी रहेगी, यहाँ भी हवा रहेगी। तो उसका काम क्या है प्राइमर का, कि सक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सक्शन होज और पंप केसिंग की हवा को खींचकर बाहर कर देना, वैक्यूम बनाना, यानी कि प्राइमर। जैसे कि समझो हमने फ्रूटी ले ली, स्ट्रॉ डाल दिया, लेकिन वो ऊपर नहीं आएगी, हम क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रॉ में पहले एयर है, हम इस एयर को निर्वात पोकड़ी बोलते हैं उसको, निर्वात पोकड़ी, वैक्यूम बनाना पड़ेगा। ऐसे खींचेंगे तब जाके अंदर का जो लिक्विड है फ्रूटी वो आएगी, और जब हम खींचेंगे नहीं तब वो आएगी नहीं। तो हमने क्या किया, ये प्राइमिंग किया, इसी को प्राइमर बोलेंगे। प्राइमर का इतना ही काम है, एक बार वो मुंह में आ गई तो चलता रहेगा। जैसे इधर भी ऐसे ही है, प्राइमर क्या करेगा, जैसे हम प्राइमर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कर जो हवा है इसको खींचकर एक बार बाहर कर देगा। फिर हवा जब खींचकर बाहर हो जाएगी तो ये जो पानी है, हवा का दबाव है, बाहर से इसके ऊपर कितना 1 बार प्रेशर गिनते हैं हम नॉर्मली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है। तो एक बार इसके ऊपर दबाव डालेगा तो ये जो पानी है इसके इंपेलर तक आ जाएगा, और जब इसके इंपेलर तक पानी कैसे कैसे आ गया उसके बाद प्राइमर बंद हो जाएगा, अपने आप बंद। या तो हमें बंद करना पड़ेगा, और कोई प्राइमर है कि जो ऑटो प्राइमर अपने आप बंद हो जाते हैं। जैसे कि प्राइमिंग हो गया, मतलब यहाँ से खींच करके पानी यहाँ तक आ गया, फिर प्राइमर का काम खत्म, फिर ओनली पंप अपना काम करता रहेगा। प्राइमर का सिर्फ इतना ही काम है, हवा को यहाँ से निकाल के बाहर कर देना, और जैसी हवा को यहाँ से निकाल के वो बाहर करेगा तो क्या होगा,
कुछ ना कुछ तो होगा ही उस पे। तो ये जो पानी है दबाव से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इस जगह भर जाएगा इम्पेलर तक। बस फिर इसका प्रॉब्लम यही था, किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसके इम्पेलर तक तुम किसी तरह पानी लाके दो, बस फिर आगे अपना काम करेगा। तो ये लाने का काम, पानी को यहाँ से यहाँ लाने का काम किसने किया, प्राइमर ने। फिर इसका काम बंद हो गया, फिर इसका काम आगे चलो यही काम करता रहेगा, प्रेशर देता रहेगा कंटिन्यू, जब तक ये पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, प्रेशर इधर देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी टिक कर देना। थैंक यू।